अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। तो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आज आपको बताना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों की तर्ज़ ज़िंदगी, यानी जब वो हमारी एज के थे, आज के जो यानी कि आज से 50-60 साल पहले की अगर हम नज़रसानी करें पहले वाले दौर की, तो वो ऐसा एक सिंपल दौर था जिसमें वो कल मैंने यानी कि एक दो बुज़ुर्गों वगैरह से पूछा, उनके साथ बैठा, काफ़ी वक्त गुजारा मैंने, क्योंकि देखना इनका जो दिल है वो बहुत खुश हो जाता है। इनकी एक तड़प होती है कि मेरे साथ कोई मेरा पोता या मेरी पोती या कोई भी मेरा बेटा या कोई भी बस्ती का मोहल्ले का बच्चा आए मेरे पास बैठे, मुझसे गपशप करे। बुज़ुर्ग क्योंकि बैठे बैठे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और जब उनसे हम गपशप करते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, यानी हमें भी जो उनकी बातें होती हैं वो सुनकर बहुत खुशी होती है। तो कल ऐसे ही मैंने यानी कि थोड़ा सा वक्त गुजारा उनके साथ, काफ़ी देर बैठा रहा, तो मुझे जो है यानी कि जानने में, मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कह रहे थे कि हम जब थे, आज से यानी कि 50, 60, 70 साल पहले की नज़रसानी करें तारीख को, वो कहते हैं कि उस वक्त झूठ, हसद, मगरूरी यानी कि गरूर जिसे कहते हैं, इस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं था, बिल्कुल ये नहीं थे। उसके अलावा हम सब लोग इकट्ठे रहते थे, कोई पर्दा भी नहीं होता था, एक दूसरे के घर आना जाना, इकट्ठे खेलना, सब कुछ क्या था जी, काम था। इस चीज़ का कंसेप्ट भी नहीं होता था कि हमारे घर में क्यों आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सालन पकाते वो भी यानी कि हम भी खाते, दूसरों को अपने मोहल्ले वालों को देते। इससे क्या होता, हमारे यानी कि प्यार मोहब्बत में इजाफा होता। उसके अलावा जो हमारी सादा ग़िज़ा थी वो यही थी कि यानी कि ये हो गई मक्की हो गई या जवार वगैरह, इस तरह का क्या होता था, इनका आटे से हम वो रोटियां पकाते थे, और लस्सी, मक्खन, दही वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती थी जी, कॉमन होती थी, आम होती थी। उसके अलावा जो गंदम की घाई होती थी, अब तो यानी कि जो हल वगैरह हम करवाते हैं ज़मीन के अंदर अपनी, तो अब तो ट्रैक्टर का दौर आ गया है। लेकिन वो कहते हैं उस वक्त ये जोड़ियों की मदद से, यानी कि 2 बैल होते थे, अक्सर आपने शायद देखा होगा, अभी भी कुछ इलाकों में ये मौजूद है, ये कंसेप्ट जोड़ियों वाला। उसकी मदद से वो जो यानी कि ट्रेनर होता था, वो बंदा, वो किसान, वो खुद पूरी यानी कि अपने रकबे के अंदर उन जोड़ियों की मदद से हल चलाता था ज़मीन के अंदर। और उसके अलावा जो गंदम हम उगाते थे, गंदम की गहाई के लिए ख़ास किस्म का एक आला इस्तेमाल होता था जिसे फलसा का नाम दिया जाता, लेकिन अब उस चीज़ का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। उसके अलावा यानी कि एक दूसरे से हमारी क्या होती थी, प्यार मोहब्बत, सारा कुछ, 5 और सबसे अहम बात 5 वक्त की नमाज। और जब यानी कि किसान जाते थे ज़मीन के अंदर अपना काम वगैरह करने के लिए, जब वो वापस आते तो उनकी ग़िज़ा क्या होती थी, दोपहर को एक रोटी जो सुबह की पकी हुई होती थी वो, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ और हल्के से यानी कि ये शक्कर वगैरह यूज़ करके उसके साथ ही अपना पेट पाल देते। बहुत ही वो कहते हैं यानी कि सिंपल दौर होता था, सादा दौर होता था, बड़ा ज़बरदस्त दौर होता था। अब वो कह रहे हैं आज के दौर को हम ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए हैं। अब देखें इसी को अब हम अगर चेंज कर दें, आज का दौर ये है कि हमारे पास अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके पास बैठें, गपशप लगाएं। आखिर उनका दिल नहीं करता होगा गपशप का, करता है, लेकिन वो बेचारे क्या है जी, आज की यंग जनरेशन से वो उनके हालात वगैरह देखकर वो बेचारे डरते हैं भी, अगर मैं कह दूँ ये बुरा भला ना कह दे मुझे। इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं और हमें नहीं कहते कि आए हमारे पास और हमारे साथ जो है ना पास बैठें और गपशप लगें। तो अब उसके अलावा देखें, हम रात को लेट नाइट अपने फ्रेंड्स वगैरह से गपशप करते रहते हैं जी, मैसेज पे, कॉल वगैरह पे, और मैसेज करते करते बिलफर्ज हमें नींद आ गई है, तो सुबह जब हम उठते हैं तो देखते हैं यार इसके इतने सारे मैसेज आ गए, मेरी तो आंख लग गई थी। फिर हम उसे कॉल करते हैं या मैसेज पे कहते हैं जी उससे सॉरी, मुझे मेरी रात आंख लग गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। क्या कभी हमने अपने अल्लाह ताला को सॉरी कहा है? नहीं, कभी नहीं कहा, क्योंकि हमने तो ये सोचा भी नहीं है कि हमें भी मौत आनी है। लेकिन वो कुरान पाक में इरशाद है ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर शख्स ने, हर जान ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन हम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम मौत को बिल्कुल भुला बैठे हैं। ऐसे सोचते हैं जैसे हमने कभी मरना ही ना हो, और मरना ही ना हो, यानी कि मौत को हम लोग बिल्कुल भुला बैठे हैं। ना ही हम अपने
बुज़ुर्गों वगैरह के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम रोज़े रखते हैं, ना हम कोई नेकी करते हैं, बस जो भी काम कर रहे हैं जी वही काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होता है। तो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आपसे खुदारा काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बुजुर्गों के साथ बैठा करें, उनके साथ गपशप लगाया करें, ताकि उनका भी दिल खुश हो जाए। और उनके बदले में इन रिटर्न जब उनके दिल से दुआ निकलती है ना, वो कहते हैं अर्श को भी हिला देती है, वो जो दुआ देते हैं फिर बाद में। इतने यानी कि रुतबा है इन बुजुर्गों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।